सो हे एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम सीखने वाले हैं कि फिबोनाची टूल क्या होता है। फिबोनाची नाम सुन के प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल बच्चों के ऐसा समझा दूंगा, ठीक है। सो हमने सीखा था कि ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, एक होता है साइडवेज, ठीक है। या अप ट्रेंड होता है, ठीक है, यहाँ से मार्केट हायर हाई बना के ऊपर गया, जब मार्केट नीचे आया, ठीक है, तब यहाँ से हम बाय करना है। एक जब मार्केट में डिप आएगा तो हमें बाय करना है। अब मार्केट में कितना बड़ा डिप आएगा, ठीक है। सोचो कि यहाँ से डिप इतना आया था, अपने ऊपर गया। आप भी सोच रहे हो कि इतना जितना पीछे आया था अब यहाँ पे इतना दूर आएगा ना, क्या पता यहाँ से ऊपर चले जाए इस बार, ठीक है। और क्या पता अगले बार इससे नीचे आए। आपने यहाँ एंट्री लिया, आपने एसएल खाया, फिर एंट्री लिया, फिर एसएल खाया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट एक मूव के बाद कितना नीचे आएगा? वही कितना नीचे आएगा वो हमें फिबोनाची टूल बोल देगा कि कितना नीचे आएगा, ठीक है, कितना नीचे आएगा। सो अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। सो मार्केट, हमें पता है कि मार्केट डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता, मार्केट एक हायर हाई बना के ऊपर जाता है। सो मार्केट जब यहाँ से ऊपर जा रहा है तो यहाँ से एक लो बनाएगा। अब ये लो कितना नीचे बनाएगा ना, ये डिपेंड करता है ना कि ये लो, यही बात है ना, यही गेम है कि ये लो कितना नीचे आएगा। इस बार ये लो इतना नीचे आया, ऊपर चले गया, अगले बार इतना से ऊपर चले गया, अगले बार ज़्यादा नीचे आया फिर ऊपर गया, ठीक है। ऐसा कुछ एक एक्शन होता है मार्केट में, समझो बात को, ठीक है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि मार्केट कितना एक हाई बनाने के बाद कितना नीचे आएगा, वो आपको फिबोनाची बोलेगा, ठीक है। सो फिर दोबारा क्या होगा, अब ये आपको पता लग गया जब मार्केट एक लोअर लो में आता है तो कितना ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा। ये चले ऐसे गिर सकता है, कभी कभी ऐसे आ सकता है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसे आएगा, कभी ऐसे आके ऐसे गिर सकता है, कभी ऐसे गिर सकता है, कभी ऐसे गिर सकता है, ठीक है। तो इस ट्रेंड को पूरा कैप्चर करने के लिए हमें फिबोनाची टूल यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि फिबोनाची क्या होता है, ठीक है। फिबोनाची होता है कि एक एक डंडा है, ठीक है। सोचो कि एक ये डंडा है, इस डंडे का 50% कितना होगा, आधा होगा। 60% कितना होगा, इसके थोड़ा नीचे होगा, ठीक है। 70% कितना होगा, इसके नीचे होगा। यहाँ से इतना ये 50% है, यहाँ से ये इतना 60% है, यहाँ से इतना ये 70% है। तो इस ट्रेंड को मापने के लिए हम फिबोनाची टूल यूज़ करते हैं। सो अब मैं आपको समझाता हूँ। सो फिबोनाची ये होता है फिबोनाची टूल, ठीक है। आपको इस रेंज इसके अंदर मिल जाएगा, सेकंड वाले इसके अंदर फिबोनाची, ठीक है। फिबोनाची लिखा होगा, फिबोनाची रिप्लेसमेंट लिखा होगा, फिर रिप्लेसमेंट लिखा होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। कुछ ऐसा दिखेगा आपको, कुछ ऐसा देख लो, ठीक है। अब इसका क्या यूज़ होता है, सोचो कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। जहाँ से ऊपर गया, टॉप बॉटम टू टॉप, और जहाँ से गिर रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, इस फिबोनाची टूल को पकड़ना है, जहाँ से ऊपर गया वहाँ पे दबाना है, और जहाँ से नीचे गिर रहा है वहाँ पे आके दबा के छोड़ देना है। अब आपको यहाँ पे एक गोल्डन रेशियो मिलता है जिसे बोलते हैं 0.6। 10 में से 7 बार मार्केट 0.6 में आके फिर यहाँ से ऊपर चले जाता है, 10 में से 7 बार, ठीक है। अब यहाँ पे गेम को अच्छे से समझना, 10 में से 10 बार अभी कभी आप लाइफ में ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। 10 में से आप 10 बार प्ले कर रहे हो तो 10 में से 10 बार आप कभी सही नहीं जा सकते भाई, ठीक है। 10 में से 7 बार ठीक होना बहुत बड़ा नंबर है। फिबोनाची 6 बार और 7 बार ठीक जाता है 10 में से, ये बहुत बड़ा नंबर है। अब 1:3 फॉलो कर रहे हो, लॉस करोगे तो 1 रुपये का, प्रॉफिट करोगे तो 3 रुपये का। 10 में से आपने 6 बार प्रॉफिट किया, 3 रुपये का। तो यहाँ पे 10 इंटू यहाँ ये 6 इंटू यहाँ पे 3 कर दो, 6 इंटू यहाँ पे 3 कर दो, कितना रुपया हो गया यहाँ पे 18। आपने 18 बार यहाँ पे प्रॉफिट किया, ठीक है, ठीक है। और आपने 3 बार लॉस किया 1 रुपये का। आप यहाँ पे प्रॉफिट में हो ना भाई,
हो कि नहीं हो। तो आपको यही कैलकुलेशन लगाना पड़ेगा। कई बार मार्केट, फिर आपने ये किया, आपको मैं दोबारा समझाता हूँ। कई बार मार्केट, फिर रीड करते हैं, एक बार यहाँ से ऊपर जा रहा है, आपने यहाँ से ड्रॉ किया, 0.6 से ऊपर गया, अगले बार 0.3 से ऊपर जाएगा, उसके दूसरे बार 0.7 से ऊपर जाएगा, बट आपको हर बार 0.6 ही फॉलो करना है, 6 ही फॉलो करना है, 6 ही फॉलो करना है। हर बार आपका एसएल जाए, जो मर्जी जाए, आपको 0.6 ही फॉलो करना है। यहाँ पे आपको अपना रूल देखना है, ना कि पैसा देखना है। इस चीज़ को गांठ बांध लो, ठीक है। सो क्या करना है, और एक बार समझा देता हूँ। जहाँ से मार्केट चढ़ रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर गया, और यहाँ से मार्केट गिर रहा है, ठीक है। क्या करना है आपको, फिबोनाची टूल को पकड़ना है, जहाँ से ऊपर गया वहाँ दबाना है, और जहाँ से नीचे गिरा है वहाँ पे दबा के छोड़ देना है। फिर इस लेवल में 0.6 यहाँ पे एक ऐसे करके रेजिस्टेंस बना लेना है, और फिर इस फिबोनाची को यहाँ से डिलीट कर देना है। जब मार्केट इसके नीचे आएगा, इसे लेगा, आपको यहाँ पे, फिर आप यहाँ से मार्केट ऐसे के नीचे आ रहा होगा, आपको यहाँ पे ऐसे ट्रेल लगाना है, ठीक है। इसके ब्रेकआउट पे यहाँ पे एंट्री लेना है, एसएल इसके नीचे रखना है, टारगेट करना है अगला हाई, इसका अगला हाई, ठीक है। यह आपको अब फिर दोबारा यहाँ से ऊपर गया मार्केट, यहाँ पे फिबोनाची लगाना है आपको, फिर दोबारा यहाँ फिबोनाची लगाना है, और ये हाई पे इतना दूर गया, लगा के छोड़ देना है। अब फिर यहाँ पे एक 0.6 में ऐसे लगाना है, सपोर्ट लगाना है, ठीक है। इसे वो करना है, ठीक है। जब मार्केट दोबारा इसके पास आए, यहाँ पे ऐसे कुछ करके आ रहा होगा, ठीक है, ट्रेल लाइन लगाना है, इसका ब्रेकआउट पे बाय करना है, ऐसा लगाना है, अगला हाई टारगेट रखना है। समझ गया। अगर यहाँ पे एक बार ऐसे ले भी रहा है भाई, आप 1:3 फॉलो कर रहे हो, 10 ट्रेड आप अगर 0.6 में कर रहे हो, आप यहाँ से 6 बार ठीक जाओगे, ठीक है। 6×3 कर लो, अब 10 में से 18 बार प्रॉफिट में रहोगे, 10 में से 18 बार प्रॉफिट में रहोगे। 10 बार ट्रेड कर रहे हो तो उसमें से 18 पॉइंट ले रहे हो, और 3 पॉइंट लॉस कर रहे हो। 18 में से 3 पॉइंट गया, 18 में से 4 पॉइंट गया, ठीक है। 18 में 4 पॉइंट गया तो भी आपका 14 पॉइंट बचता है भाई, तो भी प्रॉफिट में रहोगे। इस रूल को फॉलो करो, मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है। अब जब मार्केट गिरेगा, अब गिरने मार्केट पे क्या करना है, यहाँ से मार्केट गिर रहा है और कहाँ से चढ़ रहे हैं, फिबोनाची। अब उल्टा मार्क करना है, जहाँ से गिरा और जहाँ से चढ़ा कर दिया। 0.6 में यहाँ पे एक फिबोनाची टूल लगा दिया आपने। फिर यहाँ पे ऊपर गया, कुछ यहाँ पे प्रोजेक्शन बना के आ रहा होगा, आपको ट्रेल लाइन ड्रॉ करना है, इसका ब्रेकडाउन करेगा, एंट्री लेना है, ऐसा लगना है, बूम। समझ गए। अब इसे हम प्रैक्टिकली चार्ट में समझते हैं, ठीक है। आओ लस्सी, अब इसे हम चार्ट में आपको मैं समझा के दिखाता हूँ। और ये चार्ट में इतना बढ़िया वर्क करता है, मैं आपको 15 मिनट के चार्ट में आपको यूज़ करना है, ठीक है। 15 मिनट में यूज़ कर सकते हो, बट मैं बोलूँगा कि थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में करो, थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में करो, अच्छा रहता है, ठीक है। अब सोचो कि मार्केट में यहाँ से मोमेंटम आया, ठीक है। जहाँ से मार्केट गिरा, मार्केट यहाँ से गिरा, यहाँ से मार्केट गिरा, यहाँ से चढ़ा, सॉरी ऊपर लेते थोड़ा, यहाँ से चढ़ा, ठीक है। अब क्या करना है, फिबोनाची टूल करना है, क्लिक करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। 0.6 एरिया कौन सा है, दिख रहा है आपको 0.6 एरिया, अच्छे से देखो 0.6 एरिया ये है। यहाँ पे हमें एक ट्रेल लाइन ड्रॉ करना है, इसे डिलीट कर देना है। आपने यहाँ एक मिनट, जब मार्केट यहाँ पे चढ़ रहा था तो आपने लगा दिया, आपने वेट के इस लेवल में जाए, धीरे धीरे इस लेवल में गया, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन भी समझ में ना आ रहा हो, तो यहाँ पे जो कैंडल बनता है उसको जब 50% रेड कैंडल से क्लोजिंग दे दे,
यहाँ पे एंट्री लेना। और देखो मार्केट को कैसे गिरा, देखो यहाँ पे 0.6 के लेवल से गिरा ना। और भाई ये मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, ये 10 में से 6-7 बार इजीली फॉलो करता है। अब भाई ये ऐसा नहीं है कि ये एक बार, भाई मैं आपको कितनी बार दिखाऊँ ऐसा होता है मार्केट में, भाई मैं आपको कितने बार दिखाऊँ। मार्केट यहाँ से गिरा, यहाँ से चढ़ा, ठीक है, 0.6 लेना है, ड्रॉ करना है भाई, इसे लगाना है। कहाँ से मार्केट गिरा, कहाँ से गिरा बताओ, कहाँ से गिर रहा है भाई? 0.6 में ना बड़े बड़े प्लेयर एंट्री लेते हैं। अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको वो समझाता हूँ, ऐसा क्यों होता है सुनना। चार्ट में जाके आप रिप्ले जितना मर्जी वो करते रहना। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि मार्केट में ऐसा क्यों होता है। जब मार्केट एक रैली बना के ऊपर जाता है ना, यहाँ से रैली बना के ऊपर जा रहा है ना, तो यहाँ से नीचे क्यों आता है, क्यों आता है? कोई यहाँ पे एंट्री ले रहा है, कोई यहाँ पे एंट्री ले रहा है कॉल की साइड, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे। तो मार्केट उनका एसएल जब एसएल खाते, एसएल खाने के बाद मार्केट फ्री होके फिर दोबारा रैली करता है। फिर यहाँ पे कई लोग एंट्री लेते हैं, फिर दोबारा नीचे आता है, फिर उनका एसएल खा के फिर रैली करता है। इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है। और उल्टे साइड में भी यहाँ पे नीचे गिर रहा है, कई लोग यहाँ पे एंट्री ले रहे, पुट की साइड एंट्री ले रहे, उनका एसएल खाया, उनका एसएल यहाँ से खाया, सबका एसएल खाया फिर गिरा, फिर लोग एंट्री ले रहे, एसएल खाया फिर गिरा। समझे? ऐसे मार्केट वर्क करता है, ठीक है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फिबोनाची टूल एक बहुत वैल्यूबल टूल है। एक बार ना अब जाके आप ये फिबोनाची टूल है, एक बार जाके इस फिबोनाची टूल को एक बार यूज़ करो आप, ठीक है। एक बार जाके फिबोनाची टूल को यूज़ करो, उसके बाद मुझे आके बताओ कि कैसा रहा आपका वो, ठीक है। अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो। आपका जो भी दोस्त ट्रेडिंग सीख रहा है उसे शेयर करो कि ऐसा अवेलेबल कंटेंट उनसे मिस ना हो जाए। और भाई हो सकता है कि मैं अच्छा बोल नहीं पा रहा हूँ, बट मैं आप लोगों को अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ जो मार्केट में प्रॉफिट ट्रेडर बनने के लिए बहुत आपका हेल्प करेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।